हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो एडवांस एक्सेल की सीरीज में हमने लास्ट क्लास में बात की थी यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग के बारे में। एडवांस एक्सेल की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इफ़ कंडीशन के बारे में। क्योंकि एक्सेल में अगर हम बात करते हैं एक्सेल की, तो हमारे पास एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है यहाँ पे इफ़, क्योंकि हमारे पास हर बार कंडीशंस गिवन होती है। तो अब हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने डेटा को कैसे निकाल सकते हैं, अपने आउटपुट को कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसका सिंटैक्स नोट डाउन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, मैं यहाँ पे इक्वल का सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल इफ़, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट का मतलब कि क्या हो गया, हमारी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमें यहाँ पे एंटर करनी है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में आता है वैल्यू इफ ट्रू। उसके बाद में आता है मेरे पास यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू। तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू इफ ट्रू। अगर मान लीजिए मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो हमें क्या आउटपुट चाहिए वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। वापस से हम कोमा लगाएंगे यहाँ पे, फिर हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है वैल्यू फॉल्स। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं वैल्यू इफ फॉल्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज। दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स का जो आउटपुट है, जो डेटा है, अगर वो आपको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, तो अब आप इन दोनों को करोगे डबल इन्वेंटेड के अंदर क्लोज। कैसे करोगे डबल इन्वेंटेड में, जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे रिजल्ट चाहिए स्ट्रिंग में, पास या फेल में चाहिए, ठीक है, यस नो में चाहिए, ठीक है, या फिर एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल में चाहिए, तो वो स्ट्रिंग वैल्यूज है वहाँ पे, तो हम उसको डबल इन्वेंटेड कोट के अंदर क्लोज करके रखते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी नंबर में वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो अब आप उसको सिंपल एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन लेते हैं, देन उसके बाद में हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इस फंक्शन को अपनी सीट के अंदर। तो पहले हमने यहाँ पे कंडीशन ली कि अगर मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड दिया गया है जिसमें कुछ कैंडिडेट्स के नेम मेरे पास गिवन है, क्लास गिवन है, हिंदी के नंबर उनके हैं, मैथ के नंबर्स हैं, सेम प्रोसेस से मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश के नंबर भी गिवन है। मुझे इन सभी का टोटल भी गिवन किया गया है। मुझे बताया गया है कि अगर यहाँ पे मुझे इनका रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लेके चलता हूँ। तो मेरे पास कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि अगर किसी भी कैंडिडेट के ग्रेटर देन 250 नंबर हैं तो वह कैंडिडेट आएगा पास। अगर किसी के 250 से कम है, मतलब कि एल्स, एल्स का मतलब या तो कंडीशन सही होगी या फिर गलत, या तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे फेल आएगा। ठीक है, अब मुझे ये कंडीशन कहाँ पे निकालनी है, अपने रिजल्ट के अंदर निकालनी है, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पे पास या फेल के अंदर निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इफ़ का कंडीशन, मैंने यहाँ पे सिंपल इफ़ का फंक्शन अप्लाई किया। मैंने लिखा इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में सबसे पहले पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है लॉजिकल टेस्ट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस वाली सेल को। मैंने कहा कि ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कितने से, 250 से, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे 250 की है। मैंने 250 लिखा, फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर मैंने बोला वैल्यू ट्रू, तो मैंने यहाँ पे भी वैल्यू ट्रू लिखा हुआ है। मुझे कहा गया वैल्यू ट्रू जो होगी हमारी क्या रहेगी, पास रहेगी। तो अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो हम उसको डबल इन्वेंटेड कोट में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल इन्वेंटेड कोट लगाए, उसके अंदर लिखा पास, वापस से मैंने डबल इन्वेंटेड कोट क्लोज किया, देन उसके बाद हम लिखते हैं कोमा। अब इस तरीके से हमारी वैल्यू ट्रू जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास निकल के आता है वो आता है वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स भी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मैं इसको कैसे लेके चलता हूँ, यहाँ पे डबल इन्वेंटेड कोमा, उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पे फेल, डबल इन्वेंटेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे हम करेंगे एंटर। एंटर करते ही आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे पास आ गया, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। मैंने कहा सभी का रिजल्ट निकालना है, तो सभी को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप ड्रैग कर दो। ठीक है, हम यहाँ पे कंट्रोल डी से भी ड्रैग कर सकते हैं और माउस की हेल्प से भी ड्रैग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन सभी के अंदर डेटा को फाइंड कर दिया है। अगर आपके पास किसी भी कैंडिडेट का डेटा 250 से ज़्यादा है तो वो आएंगे पास। अगर हमारे पास किसी कैंडिडेट का डेटा 250 से कम है तो हमारे पास वहाँ पे ब्लैंक सेल आनी चाहिए, नोट की, ना कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। मतलब कि हमें इस एरिया के अंदर मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जहाँ पे पास लिखा हुआ है। फेल वाली स्टूडेंट वाली सेल जो है वो ब्लैंक आनी चाहिए, खाली आनी चाहिए।
तो उसके लिए हम इस डेटा को डिलीट करते हैं एक बार, देन हम उसके ऊपर दोबारा से कंडीशन लगाते हैं। मैंने क्या इज इक्वल टू इफ, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, मैंने बोला ये वाली जो नंबर है सेल का जो वैल्यूज़ है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 250। वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पास, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास वैल्यू फॉल्स में क्या आएगा, ब्रैकेट डबल इन्वेंटेड ओपन डबल इन्वेंटेड क्लोज की ब्लैंक, उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ये पास आ गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे की साइड में। तो आप देखोगे हमारे पास जो भी नंबर इस कंडीशन को ट्रू कर रहे थे या फिर जो भी वैल्यू हमारे पास 250 से ज़्यादा थी उसके सामने लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। जो वैल्यू यहाँ पे 250 से कम थी उसके सामने हमारे पास ब्लैंक सेल आ रही है। लेकिन जैसे ही हम इस वैल्यू को 250 से प्लस करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे 85 किया, तो मैंने यहाँ पे 96 नंबर किए, देन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 259 नंबर आ गए और यहाँ पे क्या निकल के आ गया, मेरे पास पास निकल के आ गया। मैं इसको वापस कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। क्लियर है यहाँ पे। अब मेरे पास एक कंडीशन यहाँ पे और गिवन है ग्रेड के लिए। ग्रेड के लिए कंडीशन हमको बहुत ज़्यादा दी जाती है। ग्रेड के लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ ना करके हम यूज़ यहाँ पे करते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ मीन्स क्या होता है, अगर हम इफ़ के अंदर इफ़ फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है वहाँ पे, नेस्टेड इफ। मतलब कि अगर हम अपनी एक कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी कंडीशन की हेल्प लेते हैं तो हमें वहाँ पे इफ़ के अंदर एक और इफ फंक्शन को लगाना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो चलिए एक बार हम ट्राई कर देंगे कि हम ट्राई करते हैं कि कैसे हम नेस्टेड इफ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले हम देखेंगे अपनी कंडीशंस को कि हमारे पास यहाँ पे किस तरह की कंडीशंस आ सकती है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लेके चलता हूँ कि अगर वैल्यू 250 से ज़्यादा होगी तो मेरी ग्रेड आएगी ए। अगर वैल्यू हमारे पास 240 से ज़्यादा होगी तो वैल्यू आएगी बी। अगर हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 200 से ज़्यादा होगी तो वैल्यू आएगी सी। और अगर उससे कम है तो मेरे पास कंडीशन आएंगी यहाँ पे डी। मुझे ये वैल्यू कहाँ पे एंटर करानी है, इस ग्रेड वाले कॉलम के अंदर एंटर करानी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन अप्लाई करूँगा इफ़ का, क्योंकि मेरे पास कंडीशन गिवन है। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट है कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, कितने से, 250 से। कोमा लगाएंगे। अब आपके पास वैल्यू ट्रू में क्या गिवन है, ए। अब ए हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कोट में लिखेंगे ए, कोमा लिखा। उसके बाद में आ रहा है हमारे पास वैल्यू फॉल्स। तो क्या आपको आपके डेटा के अंदर वैल्यू फॉल्स गिवन है, मतलब कि अगर आपको ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। ट्रू हुई तो ए है, लेकिन अगर ये एक कंडीशन में गलत हो गई तो क्या होगा, तो हमारे पास कोई भी आउटपुट गिवन नहीं है। मुझे क्या दिया गया है, कंडीशन दी गई है एक और। मुझे कहा गया कि अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो ए दिखा दो, अगर ट्रू नहीं होती है तो कंडीशन गिवन है। अब कंडीशन के लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे, इफ़। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू फॉल्स की जगह पे क्या यूज़ करना है, इफ़ फंक्शन यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे वैल्यू फॉल्स की जगह पे दोबारा से इफ फंक्शन टाइप किया है। अब मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट वापस से दिया कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 240, कोमा लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, बी। तो हमने डबल इन्वेंटेड कोट में बी टाइप कर दिया क्योंकि बी हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। फिर वापस से मुझे वैल्यू फॉल्स पूछा गया है, तो क्या हमें वापस से वैल्यू फॉल्स गिवन है, नहीं, मुझे क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, इफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इफ फंक्शन को दोबारा से टाइप कर दिया। लॉजिकल टेस्ट सेम सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने बोला कि दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट 200, देन आउटपुट इज सी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा। अगर ये कंडीशन गलत होती है या फिर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमें दिया गया है लास्ट में डी। तो हम इसको डबल इन्वेंटेड कोट में डी को टाइप करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने का टाइम। अब तो ब्रैकेट क्लोज हम कितने टाइम करेंगे, जितनी बार हमने इफ को यहाँ पे रन करवाया। इफ हमने कितनी बार रन करवाया, 3 टाइम, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट लगाएंगे। पहला जो ब्रैकेट रहेगा सबसे पहले ये वाला क्लोज होगा, फिर ये वाला क्लोज होगा, फिर ये वाला इफ क्लोज होगा। मतलब कि हम पीछे से इफ को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं और जो इफ सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले क्लोज होगा और जो सबसे पहले अप्लाई हुआ था वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। मैं यहाँ से सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर में आप देखोगे यहाँ पे ग्रेड आ गई मेरी ए। मैंने कहा इन सभी के अंदर आपको ग्रेड दिखानी है, तो आपने क्या किया, इन सभी डेटा को सिलेक्ट करके
या फिर इस डेटा को आपने नीचे की साइड ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपने डेटा की ग्रेड निकाल सकते हैं और हम उसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे एक दो कंडीशन गिवन है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ सिंपल इफ, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन गिवन है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ नेस्टेड इफ को। ओके, तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो अब हम यहाँ पे आएंगे अपने सीट नंबर 1 के ऊपर। जब हम सीट नंबर 1 पे आते हैं तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सैलरी 1 फॉर दिस फॉलोइंग डिपार्टमेंट की। अब आपको यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये वाली सैलरी यहाँ पे एंटर करानी है। एंटर कराने के लिए बोला गया है कि अगर हमारा डिपार्टमेंट परचेज होता है तो 8,000 रुपीज़ देंगे, अगर हमारा डिपार्टमेंट सेल्स होता है तो 3,500 रुपीज़ देंगे, अगर हमारा डिपार्टमेंट मार्केट होता है तो 4,600 रुपीज़ देंगे। तो अब मुझे ये 3 कंडीशंस कहाँ पे एंटर करानी है, यहाँ पे एंटर करानी है। कंडीशंस गिवन है, मतलब कि कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, इफ़ कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट मेरा हो गया परचेज, मेरी ये वाली सेल हो गई लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट मेरे पास यहाँ पे हो गई ये वाली सेल C4। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू बराबर होती है किसके, परचेज के, PUR के। शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे एंटर की हुई है, कोमा लगाएंगे। सेकंड ऑप्शन है कि हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू आपकी आएगी 8,000 रुपीज़। तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो और 8,000 रुपीज़ भी एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देता हूँ 8,000 रुपीज़। वैल्यू फॉल्स, क्या आपको वैल्यू फॉल्स गिवन है, नहीं, मुझे तो 2 डिपार्टमेंट और गिवन है। तो हम यहाँ पे दोबारा से लेंगे कि कह रहे हैं भाई अगर ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है तो ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आप दूसरी कंडीशन चेक करो कि भाई हो सकता है कि इन दोनों में से कोई डिपार्टमेंट हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से टाइप कर दिया। मैंने बोला वापस से कि अगर ये वाली सेल जो है इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है किसके, सेल के, सेल डिपार्टमेंट के। तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे 3,500 रुपीज़। अब देखो ये नंबरिंग वैल्यू है तो इसके मैंने डबल इन्वर्टेड कोट यहाँ पे नहीं लगाए हैं, कोमा लगाएंगे। उसके बाद में वैल्यू फॉल्स पूछ रहा है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है, कहते हैं कि अगर परचेज हुआ तो ये वाली वैल्यू, सेल्स हुआ तो ये वाली वैल्यू। अगर मान लो ना तो परचेज हुआ ना सेल हुआ तो क्या होगा, मार्केट डिपार्टमेंट। तो मार्केट डिपार्टमेंट की वैल्यू कितनी है 4,600 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे 4,600 रुपीज़ यहाँ पे एंटर कर दिया। देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। हमारे पास यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी आ गई 8,000। अब आप इसको नीचे की साइड ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से हम सैलरी 1 को डिफाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से मुझे सैलरी 2 को डिफाइन करना है, बट इसको कंप्लीट इसी तरीके से हम सैलरी 2 को डिफाइन करते हैं। सैलरी 2 को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सेल रेफरेंसिंग का। तो चलिए देखते हैं कि सेल रेफरेंसिंग के थ्रू हम इस डेटा में से कैसे वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। तो मैंने वापस से इफ कंडीशन टाइप किया, लॉजिकल टेस्ट, मैंने बोला कि अगर ये वाली वैल्यू बराबर होती है कौन सी वैल्यू के, इसके। अब ये वाली वैल्यू हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो मैंने बोला F4 से इसको फिक्स किया, कोमा लगाया। मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू होती है तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, ये आएगा आउटपुट में, ये भी फिक्स रहेगा। अगर ये वाली जो परचेज, ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो परचेज के बराबर होता है, फिक्स रहेगा ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, मैंने कहा कोमा लगा दिया। फिर क्या पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स। तो वैल्यू फॉल्स के लिए मैं दोबारा से इफ लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंडीशन गिवन है। फिर मैंने वापस से बोला अगर ये वाली वैल्यू इक्वल होती है किसके, सेल्स डिपार्टमेंट के। इसको भी हम फिक्स करेंगे F4 से। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 35,000 रुपीज़। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और फिक्स कर देंगे। फिर मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू गलत होती है तो वैल्यू फॉल्स क्या आएगा 48,000 मार्केट डिपार्टमेंट। तो हमने मार्केट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, F4 से फ्रीज कर दिया। देन उसके बाद में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 टाइम क्योंकि हमने 2 इफ यहाँ पे अप्लाई किए हैं। देन एंटर करता हूँ। अब मैं अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो जो हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट है उसके अंदर 20,000 रुपये आएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 35,000 आएंगे और मार्केट डिपार्टमेंट के अंदर 48,000 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर वैल्यू को मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे फंक्शन के ऊपर, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे क्या गिवन है कि मुझे यहाँ पे HRA निकालना है, हाउस रेंट निकालना है। किसके बेसिस के ऊपर, अपने डिपार्टमेंट के बेसिक के ऊपर। ठीक है, और मुझे यहाँ पे परसेंटेज बोला गया है। मुझे कहा गया है कि अगर हमारा डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट होता है तो आपकी बेसिक सैलरी का यहाँ पे 30% आएगा। अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे सेल्स होता है तो आपकी बेसिक सैलरी का 20% आएगा। और अगर आपका डिपार्टमेंट
अदरवाइज होता है, इसके अलावा कोई और होता है, तो आपका जो HRA है वो 0 आएगा। तो चलिए एक बार इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सिंपल, हमारे पास इफ का फंक्शन लगेगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन गिवन है। इफ टाइप किया, मैंने कहा अगर ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो बराबर होता है किसके, अकाउंट के, तो मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू एंटर कर दी है। मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू बराबर होती है किसके, इसके, तो इसको मैं यहाँ पे टाइप करने, सेलेक्ट करने की बजाय मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, कोमा लगाता हूँ। अगर ये वाली वैल्यू ट्रू होती है तो क्या आएगा, 30% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या है, ये है, इसका क्या निकल के आएगा मेरे पास 30%, तो मैंने यहाँ पे 30% इसका निकाल दिया, कोमा लगा दिया। फिर पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स, अगर मान लो हमारे पास डिपार्टमेंट जो है अकाउंट नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा कंडीशन है कि अगर अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं होगा तो सेल्स होगा। चेक करूं, तो चेक करने के लिए हम एक और यहाँ पे इफ लगाएंगे। ठीक है, दूसरा इफ लगाया, मैंने कहा कि अगर ये वाला डिपार्टमेंट बराबर होता है किसके, सेल्स के, तो हमारे पास क्या आएगा, बेसिक सैलरी का 20% हमारे पास यहाँ पे HRA निकल के आएगा। अब मैंने कहा अगर मान लो ना तो हमारे पास डिपार्टमेंट अकाउंट है ना हमारे पास डिपार्टमेंट सेल्स है, तो कितना HRA आएगा, तो आएगा 0, हमें बोला गया अदरवाइज 0, तो वैल्यू फॉल्स के अंदर क्या कर देंगे, हम 0 टाइप कर देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर हम करेंगे यहाँ पे एंटर। तो एंटर करने के बाद में हमारे पास अकाउंट का आ गया 1350। देन मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे, तो अब आप देखोगे यहाँ पे जहाँ भी अकाउंट और सेल्स था उसका तो हमारे पास HRA आ गया, लेकिन जहाँ पे CRM डिपार्टमेंट था उसका जो हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास CRM डिपार्टमेंट था वहाँ पे हमारे पास HRA कितना आया है, 0, क्योंकि मैंने बोला यही है कि अदरवाइज क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर हमने नेस्टेड इफ का यूज कर दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा इसको। मुझे यहाँ पे कैंडिडेट के नेम दिए गए हैं, एम्प्लॉय कोड है, नेम है, बेसिक सैलरी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन निकालना है कि उसकी पोस्ट क्या है, उसके अलाउंस निकालने हैं और उसकी सैलरी निकालनी है मुझे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले उसकी पोस्ट निकालूंगा। पोस्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 25,000 होती है या इक्वल होती है, तो आपकी पोस्ट रहेगी मैनेजर। अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल 18,000 रहती है तो आप रहोगे एग्जीक्यूटिव, अदरवाइज आप क्या रहोगे यहाँ पे, ट्रेनर। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं, D4 पे जाते हैं और हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा के इफ को टाइप करते हैं। मैंने बोला यहाँ पे अगर हमारी बेसिक सैलरी बड़ी होती है, ग्रेटर देन होती है या बराबर होती है किसके, 25,000 के, तो हमारी जो पोस्ट है या फिर जो हमारी वैल्यू है वो क्या आएगी, मैनेजर। मैंने सेल रेफरेंस का यूज़ किया, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, कोमा। मुझे वैल्यू फॉल्स बोला गया है, तो वैल्यू फॉल्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा से एक इफ फंक्शन टाइप करूँगा। मैंने इफ दिया यहाँ पे, फिर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो हमारी सेल है E4 वाली, उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल होती है कितने के, 18,000 के, तो हमारे पास इसकी पोस्ट क्या आएगी यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव। मैं इसको भी फिक्स कर देता हूँ, कोमा लगाता हूँ। अब मैंने बोला कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये वाली पोस्ट नहीं होती है, अगर मान लो उसकी सैलरी 18,000 से भी कम है, तो क्या रहेगा, तो वो ट्रेनर रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेनर को सिलेक्ट किया और इसको F4 से लॉक कर दिया। देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे मैनेजर है बिशन, जो विकास है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे मैनेजर है क्योंकि उसकी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। अब मैं इसी तरीके से इसको कर देता हूँ ड्रैग, तो हमारे पास यहाँ पे 2 मैनेजर निकल के आएंगे, एक ट्रेनर निकल के आता है आउटपुट में और एक एग्जीक्यूटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे इसके एक्सपेंसेस भी गिवन है, और एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो मैनेजर है तो उसका कटेगा 12% एक्सपेंस, 12% अलाउंस हो रहे हैं, और अगर उसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट है तो उसका कटेगा 10%। और ये किस पे कट रही है, इसकी बेसिक सैलरी के ऊपर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल इक्वल का सिंबल लगाया, इफ फंक्शन टाइप किया। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाली जो पोस्ट है वो बराबर होती है किसके, मैनेजर के, ये वाली जो सेल है अगर वो बराबर होती है किसके, मैनेजर के। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, बेसिक सैलरी का 12%। ठीक है, अदरवाइज क्या आएगा, बेसिक सैलरी का
मैंने ई वैल्यू फॉल्स के अंदर लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10%। देन हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैनेजर था, मैनेजर के अलाउनेस आ गया यहाँ पे 12%। अगर मैं अब इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की साइड तो बाकी जो मैनेजर है उसका तो हमारे पास 12% यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे, और ट्रेनर और एग्जीक्यूटिव के कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे, तो ट्रेनर और एग्जीक्यूटिव के एक्सपेंसेस हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे 10% आ गए। अब मुझे यहाँ पे नेट सैलरी निकालनी, तो नेट सैलरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी बेसिक सैलरी है उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर देते हो। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया। देन मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर प्रेस। तो अब हमारे पास यहाँ पे विकास की नेट सैलरी आ चुकी है। इस तरीके से आप इसको ड्रैग करके बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पे उनकी नेट सैलरी जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इफ फंक्शन का यूज़ करके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इफ फंक्शन को ही रखेंगे। आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इफ़ के साथ में और फंक्शंस के बारे में, एंड अगर हम इफ़ के साथ में मल्टीपल कंडीशंस की बात करते हैं तो उनके बारे में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।